नमस्कार, मैं कुलदीप चारण और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज एक हम ऐसे नए शख्स से आपको मिलवाएंगे जो छात्र राजनीति से आगे आए। कहा तो ये भी जाता है कि क्लास में भी ये मॉनिटर और अध्यक्ष हुआ करते थे और इनको टिकट जो पहली बार एमएलए का टिकट मिला वो इंदिरा गांधी के किसी परिचित रिश्तेदार के कहने से मिला था। कहानी ये भी कही जाती है कि बड़े ईमानदार और विश्वसनीय व्यक्ति है अशोक गहलोत की सरकार में लंबे समय से राजनीतिक अनुभव है। मेरा जन्म नहीं हुआ उससे पहले सरकार में मंत्री भी थे। वर्तमान का परिचय कहूं तो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है। आइए बात करते हैं बीडी कल्ला साहब से। बीडी कल्ला साहब नमस्कार। पहला सवाल यही है, आपको जो पहली बार टिकट मिला था ना, उसकी क्या रोचक कहानी थी जो इंदिरा गांधी जी के परिचित थे? देखिए, मैं शुरू से ही जैसे आपने अभी अपने व्याख्यान में बताया कि मैं पहली क्लास में अपनी कक्षा का मॉनिटर था। 7वीं कक्षा में अपने स्कूल का सांस्कृतिक सचिव रहा। उसके बाद में 9वीं 10वीं में मैं अपने स्कूल का गृह मंत्री बना और कॉलेज में आया तो मैं सेकेंड ईयर में जब था तो अपने कॉलेज का कल्चरल सेक्रेटरी बना और 1969 में मैं कॉलेज का अध्यक्ष बना। डूंगर कॉलेज जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा कॉलेज है उस कॉलेज का मैं चुना हुआ अध्यक्ष रहा और उसके बाद फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैंने रामपुरिया कॉलेज में केवल मात्र व्याख्यान कैसे देना है, कहाँ उतार चढ़ाव लेने हैं, 6 वर्ष तक विद्यार्थियों को पढ़ाया और साथ साथ LLB की। सन दिसंबर 1979 में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी उनकी सदस्यता को कैंसिल कर दिया। लोकसभा के चुनी हुई सदस्य को हटाना हमने अलोकतांत्रिक समझा और उस समय जब एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को जब जेल भेजा तो आई आल्सो हैड बीन टू जेल विद 100 ऑफ यूज ड्यूरिंग जेल भरो आंदोलन। खून से खत भी लिखा उस दौरान? हाँ, उस दौरान हमने मेरे खून से खत लिखा और उसमें लिखा था कि आप वापस प्रधानमंत्री बनेंगी, देश का नेतृत्व करेंगी और वो हुआ। वो चिट्ठी पत्रिका में छपी, उसकी कॉपियाँ आज भी लोगों के पास विद्यमान है। कुल मिलाकर इंदिरा जी का पूरा परिवार हमारा भक्त रहा। हमारे अंकल आसाराम जी कल्ला, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया लेकिन पेंशन कभी नहीं ली। वो क्या देश के लिए काम किया, हमारा फर्ज था। इसके अलावा आपके जब इंदिरा गांधी जी जेल गई तो हमारे प्राचार्य महोदय थे रवि जी टिक्कू, वो भी उन्होंने अपनी पत्नी को, अपने रिश्तेदारों को जेल भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर तारीफ़ की। इधर एक तरीके से इंदिरा जी के सामने जब ये बात पहुँची कि एक नौजवान जो है वो कॉलेज का लेक्चरर होकर और इस तरह से जेल गया, फिर उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट मांगी राजस्थान से। तो हमारी रिपोर्ट भी, नौजवानों को टिकट देने वाले थे उन दिनों में, तो रिपोर्ट अच्छी गई हमारी और हमको टिकट मिल गया। आपने देखा होगा सरकारी जब छुट्टियां होती है तब बहुत कम ऐसे विरले मंत्री होते हैं जो धरातल पर काम करते हैं। आज छुट्टी के दिन भी हम ऑफिस में बैठकर उनसे बात करें। सर, आज क्या कुछ खास मीटिंग थी, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया वो जरूर बताएं। क्या हित के निर्णय लिए गए? मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना की आज स्टेट लेवल की मीटिंग थी। इस मीटिंग में हम लोगों ने तय किया कि संगीत नाटक अकादमी जोधपुर वो नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। वहाँ उनका PD अकाउंट खोलने का निर्णय किया गया। उसके साथ साथ एक वेब पोर्टल जो DOIT ने बनाया है उसमें अब तक 7,243 कलाकारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और ये रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई अभी तक और चलेगी। जब पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हम लोगों ने ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और स्टेट लेवल की 3 कमेटियाँ बना रखी है। जिला लेवल की कमेटी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी है, ब्लॉक लेवल की कमेटी SDM की अध्यक्षता में और स्टेट लेवल की कमेटी कला और संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में बनी है। जिले स्तर पर जो कलाकार रजिस्टर्ड होंगे उनको ग्राम पंचायत, शिक्षा विभाग अथवा अन्य कोई भी विभाग कार्यक्रम में बुलाएगा तो उस कलाकार को कम से कम 500 रुपये का एक तरह के पारिश्रमिक मिलेगा और ऐसे कलाकारों को 100 दिन का रोज़गार देने के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। तो इनकी क्रियान्विति कैसे हो, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन के बाद उनको बुलाया जाएगा, काम दिया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में खुलकर चर्चा हुई और ये नीतिगत निर्णय लिया गया कि इस काम को हम संगीत और नाटक अकादमी को नोडल एजेंसी बनाकर इसका काम करेंगे। सर, ट्रांसफ़र बहुत हुए, तृतीय श्रेणी शिक्षक का ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुआ, 2 साल हो गए, फॉर्म भर लिया, वास्तविकता बता दीजिए, आचार संहिता लगने वाली, कब तक हो जाएगा या फिर नहीं होगा? अभी राजस्थान में सभी विभागों के स्थानांतरणों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जैसे ही प्रतिबंध खुलेगा हम कोशिश करेंगे कि उनके जो जेन्युइन केस हैं उनको हल करें। संविदा कर्मचारियों कमेटी के सर आप अध्यक्ष हैं, 4.5 साल का समय हो गया, संविदा से संविदा में लिया गया, चुनावी मैनिफेस्टो में वादा था नियमितीकरण का, क्या आचार संहिता से पहले नियमित कर दिया जाएगा? मेडिकल एंड हेल्थ विभाग ने लगभग 10,000 से अधिक लोगों को नियमित कर दिया है। हमारी राय के अनुसार चीफ सेक्रेटरी ने एक आदेश निकाला कि जो भी नई वैकेंसीज निकलेगी उनमें जो आदमी संविदा पे काम कर रहे हैं उनको बोनस अंक दे करके नियमित किया जाएगा। तो ये काम स्वास्थ्य विभाग कर चुका है, अन्य विभागों को भी डीओपी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी नियम बनकर आ जाएंगे तो जो भी संविदा कर्मी हैं उनके नियमितीकरण का रास्ता खुल जाएगा। सर, एक 6500 विद्यार्थी मित्र जो वंचित है उनको वो कह रहे कि हमें संविदा से संविदा में तो शामिल करो, क्या उनको संविदा में शामिल किया जाएगा? इनको वंचित विद्यार्थी मित्र करके 6500 वंचित विद्यार्थी मित्रों से संबंधित पत्रावली जो है डीओपी और वित्त विभाग के सामने विचाराधीन है, वो जब भी जैसी राय देंगे वैसा कर देंगे। सर, नई नई कौन सी भर्तियां आने वाली है जो बहुत जल्द, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि नई भर्तियां आएगी? 48,000 रीट के सफल जो अभ्यर्थी हैं उनको बहुत शीघ्र आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षकों का परिणाम आ चुका है, उनको भी बहुत शीघ्र एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। पुस्तकालय अध्यक्ष जो हैं उनका भी एक तरीके से पाइपलाइन में है। 10,000 कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी निकाली, उसमें जो उत्तीर्ण थे उनको नौकरी मिल चुकी है। इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, इनकी भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी के द्वारा शुरू कर दी गई थी। जैसे ही उनके रिजल्ट आएंगे उनको भी नियुक्ति दे दी जाएगी। कुल मिलाकर 10,000 इंग्लिश मीडियम के टीचर्स की भर्ती भी प्रक्रिया शुरू है। जैसे ही वो उपलब्ध होंगे, उनका सिलेक्शन होगा, वो भी भर दिए जाएंगे। इस प्रकार अकेले शिक्षा विभाग में लगभग 1 लाख लोगों को नए रोजगार उपलब्ध होंगे। सर, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, उनका कहना है कि 15% पास किया, आप 40% पास करो, पेपर काफ़ी टफ आया था और कॉमर्स के विद्यार्थी वंचित रह गए। वो आपसे पहले मिले भी है क्या कुछ? देखिए, अधीनस्थ कर्मचारी आयोग इसका निर्णय करता है या डीओपी करती है। हमारे पास तो चयनित लोगों की सूची आती है, उनको हम नौकरी दे देते हैं। सर, चुनाव नज़दीक है, वापस आप चुनाव लड़ने वाले हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में वापस? इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में वर्तमान सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 गारंटियाँ दी है, 100 यूनिट बिजली फ्री, 2,000 यूनिट किसान को कुएं पर बिजली फ्री, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना में 125% का रोज़गार, 75 लाख लोगों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, 1,000 रुपये पेंशन, और जिनके पास 2 गाय या 2 भैंसें हैं उनको 40-40 हज़ार का बीमा, उनको प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा, सरकार अपनी तरफ से प्रीमियम भरेगी और उनका वो 2 गायें और 2 भैंसें उनकी सुरक्षित हो जाएंगी। इसी प्रकार दुर्घटना बीमा बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख रुपये करना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना, दवाई फ्री, टेस्ट फ्री और 25 लाख तक का इलाज निःशुल्क। वर्ल्ड में और देश में कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। इसके बाद अन्नपूर्णा योजना जो है, इस अन्नपूर्णा योजना में पहले केवल गेहूँ फ्री मिलता था, अब आपके दाल, चीनी, 1 लीटर तेल, मिर्च मसाले सब निःशुल्क दिए जा रहे हैं। तो ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लोग उठा रहे हैं और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इस
गवर्नमेंट ने जो बजट दिए वो बचत वाले थे, राहत वाले थे, विकास वाले थे। आज 8 रुपये में सस्ता भोजन आपको मिल जाता है, स्वादिष्ट भोजन। उस पर गवर्नमेंट 24 रुपये सब्सिडी दे रही है। 15,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है। क्या क्या गवर्नमेंट ने सहायता दी है। 8 लाख से ऊपर लोगों को जो बेघर थे उनको पट्टे दे दिए मकानों के। अभी तक जो रास्ता में जो परिपट्टी, महिलाओं को 50% छूट दे दी बसों में। कल ही कोई एक बीजेपी का बड़ा नेता, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, वो एक बारात में कह रहा था कि ये सरकार तो जो है इतनी राहत दे रही है, इसका जवाब क्या देंगे, अपने पास कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं बहुत बड़े नेता जो है ये बात कह रहे थे कि इतनी इतनी घोषणाएं कर दी है कि अब हमारे सामने तो कुछ रहा ही नहीं, क्या कहें हम जनता से। तो क्या माने जो चुनावी माहौल चल रहा है, हमेशा कहा जाता है राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये विडंबना इस बार टूट जाएगी। देख, जब 80 में कांग्रेस जीती थी तो 85 में फिर दोबारा कांग्रेस जीती थी। वही चीज़ अभी रिपीट होने वाली है कि इस बार भी कांग्रेस दूसरी बार चुनाव में। सरकार रिपीट तय माने, रसो गहलोत मुख्यमंत्री तय माने सर। देखिए, हमारे यहाँ सरकार रिपीट होगी और रिपीट होने के बाद में निश्चित रूप से जो नेतृत्व कर रहे हैं, हाईकमान इसका निर्णय करता है। उनका जो नेतृत्व है उसको निश्चित रूप से हमारा पार्टी का हाईकमान ही तवज्जो देगा। ये थे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जिन्होंने बेबाकी से कहा कि इस बार भी चुनाव वापस कांग्रेस जीत रही है और लंबा राजनीतिक अनुभव है। इन मुद्दों पर बात की हमारा समाचार से खास। मैं कुलदीप चाण, कैमरामैन राजू के साथ में हमारा समाचार सचिवालय जयपुर। नमस्कार, मैं कुलदीप